सुनो जी, आपका बैग का है। अरे यार, बैग तो मैं अंदर ही भूल गया रूम में। एक बार ला दो यार। ये तुम्हारी रोज रोज की प्रॉब्लम है। ये लो बैग। कोई नहीं यार, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि अपना बैग खुद लेकर आऊंगा। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं रहता लेकिन मुझे तो याद रहता है ना। अरे अगर तुम ध्यान नहीं रखोगी तो कौन ध्यान रखेगा? अच्छा ठीक है, आप ज्यादा बातें मत बनाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जाओ। ठीक। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अपना ध्यान रखना और माँ को खाना टाइम से खिला देना। ठीक है, और तुम भी ना लंच टाइम पे कर लेना। ठीक। माँ जी लो चाय पी। वो माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल, मैंने क्या तेरी जुबान पकड़ रखी? माँ जी, आप हमेशा गुस्से में क्यों बात करती हो मेरे से? प्यार से भी तो कर सकती हो ना। मैं तो ऐसी बात करूंगी, करनी है कर वरना टाल कर। माँ जी, आपने शादी से पहले बोला था कि शादी के बाद तुम जॉब कर सकती हो, तो क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? हमारे घर में बहुएं नौकरी ना करती हैं। लेकिन माँ जी, आपने तो बोला था और अब आप ही मना कर रही हो, ऐसा क्यों? मैं तो भूल गई वो बात, अब तू भी भूल जा। माँ जी, मैं ऐसे कैसे भूल जाऊँ? तुझे एक बार की बात समझ में ना आती? चल अंदर। चाय भी इतनी खराब। हे मेरे श्याम बाबा, ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गई। मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन मेरे सपने तो इस घर में ही दफन होके रह जाएंगे। हे मेरे श्याम बाबा, अब तो बस तुम्हारा ही कोई चमत्कार हो सकता है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। इन्हें भी देखो क्या कर रहे हैं। जिला बागपत के अहमद शाहपुर पदड़ा गांव में मशीन द्वारा बोया गया धान हुआ फेल। बताओ भाई, किसानों की भी कितनी दुर्गति है। इतनी महंगी तो मशीन लेके आए, वो भी फेल होगी। किसानों का तो मरना ही है, डबल डबल मेहनत होगी। अब फिर मजदूर बुलाओ, मजदूर मिलते नहीं। बड़ी आफत आ गई किसान की जान को। तो अब किसान करे तो क्या करे, किसान की तो दुर्गति होगी, ना उसे अपनी फसल का उचित दाम मिलता। बस अखबार लेकर बैठे रह करो। तुम्हें पता घर में क्या चल रहा? घर में सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा, अब क्या कमी रहेगी? तुम्हें पता जमाना कितना खराब है, और बहू नौकरी करने को और कह रही। बहू पढ़ी लिखी है, नौकरी करेगी तो बहुत अच्छी बात है। अजी काय की अच्छी बात है, तुम न्यूज ना देखते हो? जमाना कितना खराब है। आजकल की तो बहुएं कभी तो अपनी प्रेमी के साथ भाग जा, कभी अपने आदमी को मरवा दें, प्रेमी के साथ भाग जा, पता लगे कि वो ऑफिस से उल्टी ना आवे। सोड़ी सोड़ी बोल, अपने बालकों पे विश्वास होना चाहिए। अजी इतना विश्वास करना भी ठीक ना होता, बाद में नाक ही कटे। कुछ नाक वाक न कट रही, जब कह रही है तो कर लेने दे नौकरी। तुम भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, पर सुन लो, मैं उसे नौकरी ना करन दूं। सुबह सुबह दिमाग खराब तो करा मतलब, मुझे काम से जाना, मैं तो चलूं ना, करने दे नौकरी। इस बहू ने भी मेरा दिमाग खराब कर रखा है, इस आदमी ने भी दिमाग खराब कर। कोई ना सुनता इस घर में मेरी। हाँ, आप देख लेना, बट्टे पे जितना काम है ना सारा निपटा लियो। हाँ, पेमेंट भी देख लेना, पूरी पेमेंट चाहिए, पेमेंट का। हाँ हाँ, अरे भाई बंदी प्यार प्रेम अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। अशोक भाई, पूरे घर में देख लिए, कहाँ हो? अरे आओ जी आओ, राजीव जी आओ आओ। हाँ मैं भी करता हूँ भाई, थोड़ी देर में कोई आए। अरे सुना भाई राजवीर भाई, ठीक हो? कैसे मुंह सा लटक रहा भाई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही भाई? अरे कुछ नहीं, घर में एक कलेश हो गया। कलेश हो गया? क्या कलेश हो गया भाई? अरे यार, अक्षय की बहू नौकरी करने को कह रही और तेरी भाभी मना कर रही, कैसे करूं? मैं तो फंस गया यार। अरे तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहू पढ़ी लिखी है, नौकरी करने की कह रही, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, पर तेरी भाभी न्यू कह रही माहौल खराब चल रहा, हम ना करवाते नौकरी। अरे माहौल कैसा, हर जगह एक जैसा माहौल थोड़ी ना, कहीं अच्छा है बुरा, जिस नजर से देखोगे वैसा ही माहौल दिखेगा। अशोक भाई, मैं भी तेरी बाबू को न्यू ही समझा रहा हूँ, पर वो समझ नहीं रही। तो भाई इस बारे में अक्षय क्या कह रहे हैं? अशोक भाई,
अक्षय की रजामंदी है, जब भी तो उसने तेरी भाभी से बात कर ली। तो भाई पूरा परिवार बैठ के अगर बात कर लो, कोई ना कोई हल निकट जाएगा उसका। हल तो जो लिकटेगा लिकट जाओगा। वो जमीन देखने चलना था, वहाँ चल रहे हैं, होगी उससे बात। तो राजवीर भाई मेरी उससे बात होगी, वो बस पहुंचने वाला है वहाँ। चलो तो फिर लेट क्यों हो, इस काम को भी निपटावे। चलो भाई। चलो। ये है जी चक, सारा का सारा जो मैंने आपको बताया था जिसके बारे में। ठीक है जी। रेट तो फाइनल हो गया ना? हाँ रेट फाइनल हो गया। 18 लाख मांग रही है पार्टी। विवेक जी, हाँ जी। मैंने तो पहले कहा था ये पार्टी 15 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएगी। अशोक भाई वो 18 से नीचे नहीं आ रहा, आप 15 से ऊपर नहीं बढ़ रहे भैया, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो एक काम करो, उनसे कुछ घटवा लो, मैं इनसे थोड़ा बढ़वा लेता हूँ, फिर हो जाएगी पार्टी। अशोक भाई जमीन तो मुझे पसंद है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। ज्यादा से ज्यादा 16 लाख। जमीन तो मुझे 14 लाख रुपए बीघा भी मिल रही है, पर ये जमीन मुझे पसंद है। अशोक भाई ऐसा करते हैं, 1.5 लाख रुपए उनसे घटवा देता हूँ, 1.5 लाख रुपए आप इनसे बढ़वा लो, फिर ये सौदा हमारा 16.5 में पक्का हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 50,000 की तो बात है। एक बात बताऊं अशोक भाई, ये जमीन राजवीर को पसंद है, और राजवीर पसंद आई चीज को कभी छोटा नहीं करता। विवेक जी सौदा पक्का, चलो जमीन दिखाओ आप। आइए चलो। सुनो जी, मैंने ना आज दिन में माँ जी से बात करी, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया मुझे काम करने से। यार के बताऊं मैं, जब भी माँ से जॉब के बारे में जिक्र करें, जब भी घर में ड्रामे शुरू करते हैं। पता ना, मानने के लिए तैयार ना। शादी से पहले उन्होंने ही तो कही थी कि तू जॉब कर सके है, अब अपनी बात से मुकर रही है। वही तो, मैंने माँ जी से ये बात कही ही, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मैं भूल गई, तू भी भूल जा। तू परेशान मत हो, पिताजी तो हमारे पक्ष में हैं। मैं सवेरे पिताजी से बात करूँगा, वे माँ को अपने आप समझा देंगे। जब वो पिताजी कोई कुछ ना मानती तो उनकी बात क्या मानेंगी? मान जाऊंगी, मान जाऊंगी। श्याम बाबा पे भरोसा रख, जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अब तो श्याम बाबा पे ही भरोसा है बस, अब तो कोई कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो यूँ भरोसा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि श्याम बाबा का जो भरोसा करते हैं ना, वो उसे कभी निराश नहीं करते। चलो जी, बात तो होती रहेगी बाद में। तुम ऑफिस से आए हो हारे थके हुए, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। ठीक है, तू खाना लगा, मैं आया। लवली, तू अपनी सास को समझा के देख। अरे यार, मैंने माँ जी को खूब समझा के देख लिया, लेकिन वो तो समझने के लिए तैयार नहीं है। तू अक्षय वाली कंपनी में जॉब कर ले। अरे यार, यही तो दिक्कत है, अभी उनकी कंपनी में वैकेंसी नहीं है। मेरे पास एक जॉब है, करने है तो बता। अच्छा, तेरे पास है कोई अच्छी सी जॉब? एक ऑनलाइन जॉब है। अरे तुझे घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या मैं घर में रह के ही काम कर सकती हूँ? बस तुझे ना एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ना आज उनका ऑफ है, मैं आज उनसे बैठ के बात करती हूँ। ठीक है यार, तू ना मुझे बात करके बता दियो। ओके, बाय, टेक केयर। हे मेरे श्याम बाबा, आखिर तुमने मेरी सुन ली। माँ जी भी यही चाहती हैं कि मैं घर में से बाहर ना जाऊं। उनसे तो बात कर ही लूंगी, क्या पता वो मुझे घर में काम करने दें। इससे माँ जी को भी बुरा नहीं लगेगा और उन्हें भी नहीं लगेगा, और मैं घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी। हे मेरे श्याम बाबा, थैंक यू। सुनो जी, इसे तुम बाद में चमका लेना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बता, क्या जरूरी बात करनी है, सब बाद में देखेंगे। मेरी फ्रेंड का फोन आया है, वो मेरी जॉब लगवा रही है। अरे यार, तुझे पता तो है, जॉब का नाम सुनते ही माँ फिर ड्रामे करेगी। अरे उस जॉब के लिए मुझे घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो काम मैं घर से ही कर लूंगी। ऐसी कैसी जॉब है भाई जो घर से बाहर ही ना जाना पड़े? करना क्या है? ऑनलाइन वर्क है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, फिर मैं घर बैठे ही लाखों कमाऊंगी। बता क्या करना? भला इस दुनिया में ऐसा कोई काम है तू कहवे और मैं ना करूं? बस उसके लिए ना आपको मुझे एक लैपटॉप लाके देना पड़ेगा। बस इतना सा काम? आज सांझ को ही ला के दे दूं। ठीक है, थैंक यू।
पर यूं बात तेरे मेरे और पिताजी के बीच में रहनी चाहिए। जो माँ को पता लगा तो ड्रामा हो जाओगा। ठीक है? ठीक है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, अब तो उस फ्रेंड को जाके कह दे कि मैं जॉब करने के लिए रेडी हूँ। मैं पिताजी से जाके बात कर लूँ, पिताजी घेर में है। ठीक है, जाओ। पिताजी, हाँ अक्षय, यहाँ आओ। आया। बहुत खुश हो रहा, क्या बात होगी? पिताजी, लवली की एक जगह जॉब लगा है। जॉब लगा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर फिर तेरी माँ ड्रामे करेगी? पिताजी, अब के ड्रामे वाली कोई बात ही ना। वो जो भी काम करेगी ना, घर बैठे करेगी। घर बैठे काम करेगी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर यूँ तो बता, ऐसी कौन सी जॉब है जो घर बैठे करेगी? पिताजी, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम है, वो घर बैठे ही कर लेगी। बस उसे एक लैपटॉप ला के देना है, मन ने उसे हाँ भी कर दी। ठीक है, अपनी माँ को बताने की जरूरत ना, चुपचाप लैपटॉप ला के दे दिए। हाँ पिताजी, मैं भी नहीं सोच रहा था, अपने आप कमरे में करती रहेगी जो भी करना। ठीक है, उसे लैपटॉप ला के दे दिए। ठीक है, चलो अब उसने खाना भी बना दिया होगा, गैल बैठ कर खाऊंगी। चल। अरे पिताजी, बुलेट की सर्विस भी करवानी थी। तो करवा भी लगता सर्विस। दोनों काम एक गैल ही निपट जाऊंगे। ठीक है, भाग पर चला जाइए, सर्विस भी करवा लीजिए और लैपटॉप भी ला के दे दिए। ठीक है। देख लो जी अक्षय की बहू को, कमरे में बड़ी बड़ी पता ना क्या करे जा। अब तो वो मुझसे बात भी ना करती। ज्योति, तन्ने भी हद कर दी। जब वो तेरे से बात करे तो तू उससे सोले मत से बात नहीं करती। अरे वो कमरे में रह, अब भी तुझे दिक्कत है। तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे वो उसे खागी। बस नौकरी को ही तो मना कर दी। वो अपने कमरे में कुछ भी करे, तुझे क्या दिक्कत है? फिर भी हमें पता तो होना चाहिए, कहीं वो उल्टे सीधे रास्ते पे तो ना चल दी। चल चुप रह, तेरे दिमाग में भी हर वक्त फितूरी भरा रहे। रोटी तो मिल रही तुझे टाइम पे। रोटी को तो ऐसे कह रहे हो जब यू आई ना थी कि मैं भूखी मर रही थी। टाइम पे मिल रही ना, अंगाइयों में आ रही। मेहनत करने का पता है तुझे, खा खा के झट्टी हो रही। क्यों, तुम पैसी देखी ना जाती? देख लो भाई, जो यूं मेरे पे देखी न जाती तो इस घर में रह लेती के। यही सुननी हूँ खड़ी खड़ी, चुपचाप चले जाओ, कुछ काम कर लो। अच्छा चल तो भाई, चलना ही पड़ेगा। सुनो जी, पता नहीं अक्षय के टेंडर का क्या हुआ होगा, निकला या नहीं निकला। शुभ शुभ बोल, जो भी हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा। अजी, शुभ का और अशुभ का तो उसके आने के बाद ही पता लगेगा। फिर ओली बोल रही, जब हम शुभ कह रहे तो तू अशुभ क्यों कह रही है? कोई बात ना, जब आ जाएगा जब पता लग जाएगा। ले, वो आ गया अक्षय भी। अक्षय बेटा, क्या रहा तेरे टेंडर का? श्याम बाबा की कृपा से टेंडर तो निकल गया पिताजी, पर एक समस्या और बन गई। अब क्या समस्या बन गई बेटा? पिताजी, मुझे टेंडर की सिक्योरिटी के 15 लाख रुपए जमा करने हैं। अगर वे जमा नहीं करे ना तो टेंडर भी हाथ से निकल सके। बेटा, इतने पैसे का इंतजाम कैसे होगा, और तुझे कब देने? माँ, अगर टाइम होता ना तो पैसों का अरेंजमेंट तो मैं भी कर लेता, लेकिन कल 10 बजे से पहले पहले मुझे टोकन अमाउंट जमा करना है। बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, यही तो दिक्कत है, एकदम से इतने पैसे। अजी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये बताओ कि कितने पैसे चाहिए? 15 लाख। बस 15 लाख? ये बताओ कि कब चाहिए? मुझे कल 10 बजे से पहले पहले पैसे जमा करने हैं, तो इसलिए पैसों का इंतजाम आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल इस टाइम तक बैंक खुले नहीं पाएंगे। चलो तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी बैंक से पैसे निकाल के देती हूँ। यहाँ खड़ी होकर मजाक ना करें, तुझ पे कहाँ से आए इतने पैसे? अरे माँ, ये पैसे उस कमरे में तय आए जब तो पिताजी को कहे करे थी अजीब कमरे में बड़ी बड़ी करे की है। इसने एक लैपटॉप ले रखा था, उस पर ऑनलाइन काम करे थी। अरे ये पैसे इन्ना मत से ही कमाए। देखो पिताजी, नोट तो ना बोल रहा। ठीक कह रहा बेटा तू। देखो पिताजी, इसका जॉब करना आया ना हमारे काम। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। मुझे मेरे खाटू श्याम जी पे पूरा भरोसा था कि वो मेरा पढ़ना लिखना वेस्ट नहीं जाने देंगे। देखा, मेरा जॉब करना काम आ गया ना आज। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, मैं ही गलत थी जो मैं तुझे नौकरी करने से रोके थी। माँ जी, कैसी बात कर रही हो आप? अच्छा थोड़ी लगता है कि माँ बच्चों से माफी मांगे। तो तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं माँ जी,
आज से मैं तुझसे प्यार से बात करूंगी। अच्छा सुनो, आप चलो, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। और हाँ, जब आप कल अपना टेंडर भर के आ जाओगे ना, तो हम मम्मी पापा जी को ना खाटू श्याम जी लेके चलेंगे। ठीक है बेटा। चलोगी ना माँ? हाँ बेटा। ठीक है, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। चलो। देखा, बहू ने तो कमाल कर दिया। सही क्या हो जी। Yeah.